हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद मैंने एक पार्ट सॉल्यूशन से रिलेटेड में बनाया था। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने अब तक कि हम मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम निकाल चुके हैं। आज हम इसमें थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। वो क्या है बच्चे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज। जो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो बच्चे क्या है, जब हम बात करेंगे परसेंटेज क्या रहता है, तो बच्चे आपको इस चैप्टर के अंदर 2-3 टर्म मिलने वाली हैं। कौन कौन सी? एक आपको मिलेगी बच्चे मास बाई, ये मास बाई मास परसेंटेज, या हम ये बोलते हैं आगे सेकंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होती है बच्चे थर्ड मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम। तीसरी होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 चीजें होती हैं बच्चे, जो ये अब इसमें हम 1 बाई 1 सभी डिस्कस करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या रहता है, जैसा मैं इसको रब करता हूँ, तो बच्चे जैसे अब तक हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन के बारे में, तो बच्चे इसमें क्या आएगा, जैसे कि हम एन निकालते थे, एन यानी कि हम मोल निकालते थे, तो वो क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चे क्या है, जो गिवन मास है, ये गिवन मास अब आपको मिलेगा परसेंटेज में। किस में मिलेगा? परसेंटेज। ये आपको परसेंटेज में मिलेगा, इसलिए हमें परसेंटेज से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि गिवन मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे अब हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मास बाई मास परसेंटेज, इसको बच्चे हम जनरली m बाई n भी बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। अब बच्चे इसमें एक चीज देखना, यानी कि जो मास बाई मास परसेंटेज है, इसमें क्या है, जो सोल्यूट है वो भी क्या है, सॉलिड। ये याद रखना, क्योंकि मास की बात है, यानी कि हम मास को किसमें कैलकुलेट करते हैं, मास को हम कैलकुलेट करते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम या ग्राम में। क्योंकि सॉलिड है तो इसको हम वेट या मास को वेट में कैलकुलेट करेंगे, ग्राम या किलोग्राम में। तो बच्चे जहां आपको मास मिले तो याद रखना वो क्या है, सॉलिड। यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी क्या है, सॉलिड, और जो सोलवेंट है वो भी बच्चे क्या है, सॉलिड। अब इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया बच्चों, कि जो सॉलिड सॉल्यूट है वो किसके अंदर है, सॉलिड सोलवेंट में है। तो हम बच्चे जो मतलब क्या होगा इसका, मास बाई मास परसेंटेज, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ द solid solute present in the 100 ग्राम। बच्चे ये आपको याद रखना है, जब भी परसेंटेज हो तो हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ 100, यानी परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। और तो बच्चे क्या है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस लिख दूं, या इसको हम सॉल्वेंट लिख दें, या कंपाउंड।
ये तीनों चीज इसमें चलेंगी। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट कितना है, 100 ग्राम सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चे सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन के बारे में जो डिटेल कराई थी, तो उससे मैंने आपको बताया था सॉलिड इन सॉलिड। यानी कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल हमें चाहिए है सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा बच्चे, जिस जनरली हमने बात की थी अलॉयज, सॉलिड इन सॉलिड जैसे कि हमने बात की थी, जैसे ही क्या है, कॉपर किस में है, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड। तो बच्चे ये आपका है फर्स्ट, मास बाई मास परसेंटेज। अब बच्चे इसके बाद हम करते हैं सेकंड। बच्चे अब हमारा सेकंड आता है मास बाई वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और बच्चे हम इसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, m/v%, यानी कि मास इन वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चे इसमें एक चीज तो सॉलिड हो गई, ये एक चीज तो हो गई है, जहां आपको मास दिया हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए वो क्या है, सॉलिड। मास दिया तो क्या है, सॉलिड। और बच्चे अगर यहाँ आपको क्या दिया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया तो एक चीज और दिमाग में क्लिक करे, वॉल्यूम किसकी यूनिट होती है, लिक्विड की। किसकी यूनिट होती है, लिक्विड की। तो यानी कि क्या है, मास कोई सॉलिड किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। तो बच्चे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ solid solute present in 100 ml, ये आपको ध्यान रखना है किसमें, 100 ml ऑफ एनी लिक्विड सॉल्वेंट। यानी कि 100 ml को लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके अंदर क्या हो, कितना भी सॉलिड हो, वो क्या आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब बच्चे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, तो बच्चे इसके एग्जांपल क्या होगा। अब बच्चे देखो, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड आपको याद रखना है, सॉलिड इन लिक्विड। तो बच्चे सॉलिड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, लाइक शुगर सॉल्यूशन, ये यू बेटा, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, या हम लिखें सॉल्ट सॉल्यूशन। एक वर्ड और भी कई बार दे दी जाती है, जो क्या होता है बच्चे, एक हमें दे दिया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, जो ब्राइन सॉल्यूशन ये क्या है, इट्स सिंपली सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, ये दे दिया जाता है बच्चे। अब हम करते हैं लास्ट वाला, जो क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चे थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसे बच्चे हम बोलते हैं V/V%। अब बच्चे क्या आपको इसमें याद रखना है, वो क्या है, वो है बच्चे, यानी कि अब यहाँ सिंपल एक चीज समझो, यहाँ को क्या दिया गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी यूनिट होती है, लिक्विड की। सेकंड भी क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, ये भी क्या होगा, लिक्विड। यानी कि लिक्विड ही हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड ही हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, दोनों क्या है, लिक्विड। तो बच्चे क्या होगा, यानी कि हाउ मैनी
ml of liquid solute present in the 100 ml of solvent, यानी कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने ml हमारा सॉल्यूट होगा, वो क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब बच्चे इसका अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो बच्चे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, लिक्विड इन लिक्विड, क्या चाहिए है, लिक्विड इन लिक्विड। तो बच्चे लिक्विड इन लिक्विड का सारों से अच्छा एग्जाम्पल जनरली हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं मिल्क से भी अच्छा बात करें, लाइक अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन जानते हो सभी, अल्कोहल सॉल्यूशन यानी कि अल्कोहल जब पानी के अंदर मिलाते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड। तो बच्चे ये आपके थे 3 टाइप के। अब मैं इसमें एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करवा देता हूँ मास परसेंटेज में, क्योंकि आपको मास परसेंटेज नंबर ऑफ मोल के लिए पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन के लिए पूछ सकता है। मोल फ्रैक्शन में इसके थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चे हम, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल present, how many number of mole present in, जो बच्चे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं ना, ठीक है, मोल यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 4% NaOH। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि 4% NaOH सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा। तो बच्चे अब यहाँ पर हमारे पास सिंबल है, वो क्या है, ये पूछ, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये मेंशन है। अब बच्चे जहां आपको ये दिया गया 4%, आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100, यानी कि जो हमारे पास अब गिवन मास है वो क्या है 4%, यानी इज इक्वल टू 4 ग्राम, क्या है, इज इक्वल टू 4 ग्राम। ये हमारे पास होगा गिवन मास, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल। तो n किसके इक्वल होगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो बच्चे क्या होगा, 4/40 यानी 0.1 मोल। कुछ ऐसा टाइप से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बच्चे इसमें कई बार एक क्वेश्चन और भी पूछता है, वो भी काफ़ी, ये लगा लो कि काफ़ी यूजफुल आपकी डेली लाइफ में। वो क्या है, तो बच्चे जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द मास ऑफ ग्लूकोज, what is the mass of glucose used in the preparation of isotonic। अब बच्चे कहते हैं कि हमें कितने ग्राम ग्लूकोज की नीड होगी कि हम क्या बनाए उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बच्चे बात ये आ जाती है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चे जो ये चीज है टोनिसिटी, ये चीज को हम बोलते हैं टोनिसिटी। बच्चे जो टोनिसिटी इसको जनरली हम स्ट्रेस करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चे लेटर फर्दर सॉल्यूशन चैप्टर में। बट यहाँ मैं आपको कुछ हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक का मतलब क्या है, सेम या इक्वल कंसंट्रेशन,
इक्वल कंसंट्रेशन या सेम कंसंट्रेशन का बच्चे मतलब क्या है? वो मतलब ये रहता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास लेट्स सपोज एक गिलास वाटर, इसके अंदर मैंने एक, ये है, इसके अंदर मैंने एक सेल डाल दी है। ये क्या है? कोई भी एक एनिमल सेल डाल दी, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर जो मैंने एनिमल सेल डाली है, इसकी जो अंदर की कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन इनसाइड दिस सेल इज इक्वल टू आउटर प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चे क्या है, जो आउटर में इसके बाहर जो ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन एज इट इज क्या हो, इक्वल हो एनिमल सेल में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चे बात करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कितनी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चे आइसोटोनिक बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो बच्चे वो हमें रिक्वायरमेंट होती है 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज एंड 0.9%। अब बच्चे आपसे किसका पूछा गया है, ग्लूकोज का। किसका पूछा गया है, ग्लूकोज का। तो आपके पास कितना मेंशन है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी कि आपको क्या चाहिए, 5% ग्लूकोज। अब बच्चे 5% चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था, जहां आपको परसेंटेज मिले हम उसमें किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में, क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 ग्राम। किसके इक्वल होगा, 5 ग्राम। तो बच्चे 5 ग्राम किसमें है, 100 ml में। अब बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें जो मास रिक्वायरमेंट होगा ग्लूकोज का, वो कितना होगा, 5 ग्राम। आया समझ? इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन पूछ लेता है। जो जनरल हम ग्लूकोज डिप जो यूज करते हैं हॉस्पिटल में, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो होती है जी। अगर हम उसको, जैसे मान लो कभी आपने देखा उसके ऊपर जो लिखा रहता है, तो बच्चे उसके ऊपर कुछ ये लिखा रहता है 5D, उसके ऊपर मेंशन होता है 5D। इसका मतलब क्या है बच्चे, 5%, जो डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज। बच्चे दो टाइप से आते हैं, एक होते हैं 5D, एक होती है 10D। 10D का मतलब होता है बच्चे 10%, डी का मतलब डेक्सट्रोज। बच्चे इनमें फर्क क्या होता है, अगर पेशेंट खाना पीना कुछ खुद से इनटेक कर रहा है तो हम उसे देते हैं 5%। अगर बच्चे वो इमरजेंसी में कि वो कुछ बाहर का कुछ भी इनटेक नहीं कर सकता है, कोई फूड एंड लिक्विड, तो हम उसको कितना देते हैं, 10%। तो जनरली जो हम जनरल यूज करते हैं 5% यूज करते हैं, जैसे कभी बीपी कम हो गया इस टाइप से, क्योंकि वो बाहर से इनटेक कर सकता है बट उसे भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो बच्चे ये था आपका कि हम कैसे परसेंटेज से ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, उसमें मोल फ्रैक्शन। ठीक है।